अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना अपनी पसंद का खाना छोड़े, बिना मीठा बंद किए और बिना रोज परेशान हुए अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो शायद आपको ये बात मजाक लगे, लेकिन ये हकीकत है। शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले दवाइयाँ बदलने की नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल, खाने के पैटर्न और कुछ छोटे छोटे रूल्स अपनाने की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो गलत आदतों से बढ़ती है, लेकिन सही आदतों से उतनी ही तेज़ी से कंट्रोल भी हो सकती है। स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप ईमानदारी से 10 से 15 दिनों तक फॉलो कर लें तो आपकी शुगर खुद ब खुद नॉर्मल रेंज के आसपास आने लगती है, चाहे आप सालों से डायबिटीज़ के मरीज हों। सबसे पहले बात करते हैं खाने के ऑर्डर की। ज़्यादातर डायबिटिक मरीज यही गलती करते हैं कि खाने की शुरुआत सीधे रोटी या चावल से करते हैं। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट से खाना शुरू करते हैं, बॉडी में ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ता है और शुगर एकदम ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर आप खाने की शुरुआत फाइबर और प्रोटीन से कर दें, जैसे सलाद, खीरा, पत्ता गोभी, टमाटर, दाल, दही, पनीर या अंडे से, तो ये पेट में एक नेचुरल लेयर बनाते हैं। ये लेयर कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे टूटने देती है और आपकी शुगर अचानक स्पाइक नहीं करती। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप रोटी चावल खाएं या फल खाएं, शुगर कंट्रोल रहती है। कई इंटरनेशनल स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि अगर खाने की शुरुआत प्रोटीन और फाइबर से की जाए तो शुगर का स्पाइक लगभग 50 से 55% तक कम हो जाता है। सोचिए, सिर्फ खाने का ऑर्डर बदलने से इतनी बड़ी मदद मिलती। दूसरा रूल है रोटी और चावल को सही तरीके से खाना। बहुत लोग डायबिटीज़ होने पर सबसे पहले रोटी और चावल छोड़ देते हैं, जबकि असली समस्या रोटी चावल नहीं होती, बल्कि उनकी मात्रा और तरीका होता है। आप 2 रोटी आराम से खा सकते हैं, बस कोशिश करें कि रोटी मल्टीग्रेन हो, यानी गेहूं, चना, जौ या बाजरा मिला हुआ आटा इस्तेमाल करें। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और यह धीरे धीरे पचता है, जिससे शुगर कंट्रोल रहती है। इसी तरह चावल भी बिना डर के खाया जा सकता है, बस मात्रा एक कटोरी हो और वो भी दाल सब्जी के साथ मिलाकर खाएं। कोशिश करें कि सफ़ेद चावल की जगह बासमती या ब्राउन राइस लें। जब आप रोटी या चावल को अकेले खाने की बजाय दाल, दही, सब्जी या सलाद के साथ मिलाकर खाते हैं, तो खाना लो ग्लाइसेमिक बन जाता है और शुगर नहीं बढ़ती। यानी आपके पसंदीदा खाने को छोड़े बिना भी शुगर कंट्रोल हो सकती है, बस उसे खाने का तरीका सही होना चाहिए। तीसरा और सबसे असरदार रूल है खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट चलना। इसे पोस्ट मील वॉक रूल कहते हैं और ये शुगर कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, तो शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है। लेकिन अगर आप खाने के 10 मिनट बाद 10 से 12 मिनट की हल्की वॉक कर लें, तो बॉडी उसी ग्लूकोज को तुरंत एनर्जी में बदल देती है। इससे शुगर बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं रहती। कई रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि खाने के बाद 10 मिनट चलने से रैंडम शुगर 20 से 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक कम हो जाती है और HbA1c भी 0.4 से 0.6 तक कम हो सकता है। ये इतना आसान और असरदार तरीका है कि कई डॉक्टर इसे ग्लूकोज को तुरंत कंट्रोल करने के लिए सलाह देते हैं। इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, बस घर के अंदर थोड़ी देर टहलना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं कुछ छोटे बोनस टिप्स की, जो आपकी शुगर कंट्रोल में और भी तेज़ी ला सकते हैं। सुबह खाली पेट मेथी दाना पानी पीने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और पूरे दिन शुगर स्टेबल रहती है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध लेने से इन्फ्लामेशन कम होता है और पैनक्रियास बेहतर काम करता है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना शुगर को पतला करके किडनी से बाहर निकालने में मदद करता है। और सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रेस कम करें, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने पर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और वही शुगर बढ़ाता है। अगर आप इन 3 रूल्स को और बोनस टिप्स को मिलाकर फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही अपने शुगर लेवल में फ़र्क महसूस करेंगे, भले ही आपकी शुगर कितने ही समय से हाई हो। तो दोस्तों, ये था शुगर कंट्रोल का सबसे आसान, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाला तरीका। अगर आपकी लाइफ में ये वीडियो थोड़ा भी बदलाव लाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इन 3 में से कौन सा रूल सबसे पहले अपनाने वाले हैं।